साहित्य प्रेमियों की नज़र में पिछले 9 सालों से अपनी एक अलग छवि बना चुके ग्लोबल लिटरेरी फेस्टिवल नोएडा की भव्य शुरुआत एक बार फिर से हो चली है। नोएडा स्थित मारवा स्टूडियो में 3 दिवसीय चलने वाले 10वें ग्लोबल लिटरेरी फेस्टिवल नोएडा 2024 का शानदार तरीके से उत्साह के साथ पहले दिन के पहले सत्र का भव्य शुभारंभ किया गया, जिसमें कला और संस्कृति से प्यार, शांति और एकता के लिए आज साहित्य क्यों मायने रखता है, इस पर परिचर्चा की गई। भारतीय संस्कृति के अनुसार दीप प्रज्वलन और गणेश वंदना के साथ कार्यक्रम की शुरुआत की गई। कार्यक्रम में देश विदेश से अतिथिगण ने अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई। कार्यक्रम में बुके भेंट कर अतिथिगण का स्वागत किया गया। डॉक्टर संदीप मारवा, फेस्टिवल प्रेसिडेंट एंड चांसलर AAFT यूनिवर्सिटी ऑफ मीडिया एंड आर्ट्स, ने सभी लोगों का शुक्रिया किया और कहा, साहित्य लिखना और उसको इतिहास बना देना, और ऐसा इतिहास जो अंत कला तक चलता रहे। अगर आपको पता करना है कि किसी काल में देश की स्थिति कैसी थी, तो आपको उस काल का साहित्य को पढ़ना चाहिए। जितना ज्यादा हो सके उतना लिखने पर जोर देने के लिए जागरूक किया। वहां मौजूदा अतिथिगण ने भी साहित्य पर अपने विचारों को साझा किया और स्टूडेंट्स को लिखने के लिए मोटिवेट किया। Much. This is a really very interesting and important event, and I'm very happy to be here because I am an ambassador but also an author, and literature really matters for me as a writer, and literature is a part and very important part of cultural diplomacy, and this is a part of our profession. As an ambassador of Turkey to India, I always pay special attention to cultural relations, and we are also in close relations in terms of literature. We are trying to participate as Turkey to all possible festivals, literary festivals, and my presence is also today, shows that we are very interested. Turkey was a guest of honor country earlier this year in Kerala, and we invited many Indian publishers and authors to Turkey last year, to the biggest book fair in Istanbul as focus country. I'm really pleased and honored to represent Russia today at this wonderful event. I believe that this literary forum is a great platform for cross-cultural dialogue, and I hope that all the discussions which will be here during these 3 days will be fruitful and wonderful. देखिए, पहली बात तो ये है कि मैं तो ये सोचकर आई थी कि मारवा स्टूडियोज का इवेंट है, तो इसमें आप जैसे सब युवा आएंगे, यंग लोग आएंगे, और युवाओं से जुड़ा हुआ, यंगस्टर से जुड़ा कोई भी आयोजन होता है, अगर मुझे इनविटेशन आता है तो मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती हूँ, मैं मना नहीं करती, क्योंकि हम लोग हमेशा अपने बराबर के या अपने से सीनियर लोगों के, प्रोफेशनल्स के बीच हम दिन भर इंटरेक्ट करते हैं। तो आपकी जनरेशन, आप सब युवा लोग क्या सोच रहे हैं, आपके क्या विचार हैं, आपके क्या एस्पिरेशंस हैं, उसके बारे में हमें कम ही पता चलता है। तो इट इज ऑलवेज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी टू इंटरेक्ट विद यंग पीपल लाइक ऑल ऑफ यू. So I usually accept invitations for any event which has an involvement of youngsters. तो मैं तो ये सोच कर आई थी, बट यहाँ आने के बाद मुझे ये एहसास हुआ कि ये बहुत बड़ा आयोजन है, बहुत वेल थॉट, वेल ऑर्गेनाइज्ड प्रोग्राम है, बहुत सोच विचार करके ये इवेंट तैयार हुआ है, और मुझे बहुत खुशी हुई यहाँ आने के बाद। मैंने उम्मीद नहीं की थी कि इतना अच्छा, इतना सुखद अनुभव मुझे यहाँ होगा, और मुझे लगता है कि आने वाले 2-2.5 दिन में आप लोग बहुत सारे ऐसे सेशन होंगे जिसमें बहुत कुछ आप सबको भी सीखने को मिलेगा। मैं तो एक ही सेशन के लिए आई हूँ, मुझे तो एक ही सेक्शन में बहुत कुछ सीखने को मिला। बहुत खूबसूरत माहौल बना हुआ है, और हमें ये हर्ष इस बात का भी है कि हम आज एक 10वें एडिशन के ऊपर पहुंच गए हैं। लिटरेचर फेस्टिवल शुरू करने का एक बहुत बड़ा तात्पर्य यही था कि हम चाहते थे कि आज के इस मीडिया युग में, जहां पर टेलीविज़न और मोबाइल ने बहुत सारा समय लोगों का ले लिया है, उसके अंतर्गत भी लोग पढ़ना,
की रुचि रखें, पढ़ने की रुचि रखें। और हमने हर बार ये सोचा है और समझा है कि जो आप लिखते हैं वो इतिहास बनता है, जो इतिहास से जो है वो साहित्य बनता है और साहित्य से संस्कार बनते हैं। अगर हम चाहते हैं कि हमारे देश के अच्छे संस्कार बने रहें, लेगेसी जिसे कहा जाता है वो चलती इसी तरीके से हमारे संस्कार बने रहें, तो हमें अच्छा बोलना, अच्छा लिखना और अच्छा पढ़ना है। और इन सारी चीजों को तवज्जो देने के लिए ग्लोबल फेस्टिवल ऑफ जर्नलिज्म की रचना रची गई थी। और आज इस 10वें डिकेड, एक 10वें फेस्टिवल की जो खुशी है वो मैं यहाँ आप सबके सामने बयान कर रहा हूँ। हाँ, अच्छी बात तो ये है कि आज के इस 10वें एडिशन के साथ साथ लिटरेचर के फेस्टिवल के हमने मारवा स्टूडियो के इस नए सभागार का भी विमोचन किया है। इसे पहले टेस्ट एंड ट्रायल कर लिया गया था, तभी आज इसे पब्लिक के लिए खोला गया है। और खुशी की बात यह है कि हर शख्स को ये ऑडिटोरियम बहुत पसंद आ रहा है। बड़ा साइंटिफिक तरीके से इसको तैयार किया गया है और इसके अंतर्राष्ट्रीय लेवल को ध्यान में रखते हुए ही इस ऑडिटोरियम को तैयार किया गया है और आज इसका विमोचन आप सबने देखा।